अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको रियाद की गर्मी की बताऊँ कि रियाद में कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। बला की गर्मी पड़ रही है। इस वक्त 45 डिग्री सेंटीग्रेड है और दिन भर 46, 47, कभी कभी तो इतनी गर्मी हो जाती है कि 50 को भी क्रॉस कर लेती है। 50 डिग्री सेंटीग्रेड भी अक्सर होती है। तो रियाद में गर्मी का मौसम काफ़ी सख्त रहता है और अक्सर दर्जा हरारत जो है वो 45, 50 इन बिटवीन रहता है और कभी कभी इससे तजावज़ भी कर जाता है। ऐसे में जिस्म को हाइड्रेट रखना और तवानाई बहाल रखना बेहद ज़रूरी होता है। तो आज हमने ये इरादा बनाया कि आम का जूस बनाया जाए और पिया जाए घर पे। तो उसकी ख़रीदारी के लिए, आम की ख़रीदारी के लिए हम अपनी सेकंड इंडस्ट्रियल एरिया की ग्रोसरी मार्केट में आ गए, जहां हम डेली अक्सर आते हैं। हमें जब भी कोई चीज़ें वगैरह ख़रीदनी होती हैं तो हम रेगुलर यहीं आते हैं। मैंने पहले भी एक व्लॉग में आपको बताया था इस मार्केट के बारे में। और आजकल काफ़ी मैंगो के ऊपर डिस्काउंट चल रही है और ख़ासकर यमनी आम जो है वो काफ़ी मीठा होता है और उसके ऊपर नॉर्मली उसकी प्राइस 15 to 18, समटाइम्स 20 होती है। लेकिन मैंने कल भी देखी थी और कल मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, तो मैंने सोचा कि आज तो लाजमी सी बात है भाई, आज तो फलों का बादशाह ख़रीद के ही रहना है। और इस वक्त उसकी ऑफ़र चलिए जस्ट ओनली 10 रियाल्स, यानी 9 पॉइंट समथिंग कुछ हलाले हैं, कुछ सेंट्स। और आप अभी इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाएं। तो चलते हैं नेस्टो में और यहाँ देखते हैं कि मैंगो की डिस्काउंट चल रही है, हमें हमारे मयार के मुताबिक मैंगो मिल रहे हैं या नहीं। वीवर्स, अनफॉर्चुनेटली हमें यहाँ जो हैं यमनी मैंगोज़ नहीं मिले, यमनी आम नहीं मिले। तो हमने नेस्टो के बिल्कुल मुकाबिल बजट में जो नेस्टो की ही एक ब्रांच है वहाँ हम गए। हमें 10 रियाल्स में 9.95, यानी 10 रियाल्स में हमें यमनी मैंगो मिल गए। काफ़ी मीठा आम होता है कंपैरेटिवली। अगर आप गल्फ़ में रहते हैं तो यमनी आम जो है वो अगर आपको मिल रहा है तो ये बेस्ट चॉइस है और बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको पाकिस्तानी मैंगो नहीं मिल रहा, क्योंकि हर जगह हर स्टोर पे अवेलेबल नहीं होता, और पाकिस्तानी मैंगो जो होता है काफ़ी एक्सपेंसिव भी होता है, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तानी मैंगो की एक ख़ास क्वालिटी है, उसकी खुशबू, उसकी क्वालिटी तो हर जगह नहीं अवेलेबल होता। तो यमनी आम जो है वो सेकंड ऑप्शन के लिए बहुत ही बेस्ट आम है। यानी मैं रिकमेंड करता हूँ कि यानी आप उसको यानी अगर आपको मैंगो की चाह लग गई है या आपका दिल कर रहा है मैंगो खाने का, तो यमनी आम जो है वो बेस्ट आम होता है। तो इस वक्त हमने बजट स्टोर से मैंगो ख़रीद लिया है और अभी हम मैंगो का जूस बनाने के लिए बस घर पहुंचेंगे, क्योंकि शदीद गर्मी है और हम चाह रहे हैं कि अपने व्यूवर्स के साथ भी शेयर करें। तो इस वक्त घर चलते हैं और बाकी आपको जूस मेकिंग का प्रोसेस भी बताएंगे। और हर कोई अपने तरीके से बनाता है, मैं भी सिंपल तरीके से बनाता हूँ। तो आइए चलते हैं अपने घर की तरफ, सफ़र का आगाज़ करते हैं। तो व्यूवर्स, रियाद की सख्त गर्मी के लिए एक ही हल मौजूद है और ऐसे में जिस्म को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है और तवानाई बहाल रखना भी बेहद ज़रूरी होता है। आम का जूस एक कुदरती, मज़ेदार और सेहत बख्श हल है इसका। आम का जूस जो है और आम के जो फ़ायदे हैं उसमें यह है कि फ़ौरी तवानाई का एक ज़रिया भी है और इसमें कुदरती मिठास यानी फ्रक्टोज़ होती है जो फ़ौरन जिस्म को तवानाई फराहम करती है। दूसरा, जिस्म को हाइड्रेट भी रखता है आम, क्योंकि आम और पानी का इम्तिज़ाज जो होता है वो जिस्म की प्यास बुझाता है। आप इसमें मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं, इवन पानी भी यूज़ कर सकते हैं। एक और बेनिफिट ये है कि जल्द को भी निखारता है, क्योंकि आम में विटामिन सी और बीटा कैरोटीन मौजूद होता है जो जल्द को चमकदार बनाता है, दाग धब्बे भी कम करता है और जो धूप होती है सनलाइट उसकी से भी, उसके मुज़र असरात से भी बचाता है।
एक और फ़ायदा ये है कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है आपका निज़ाम उसको भी बेहतर बनाता है, क्योंकि इसमें फ़ाइबर और एंजाइम्स हाजमे को बेहतर बनाने में काम करते हैं। और इम्यून सिस्टम भी आपका इम्प्रूव करता है। इसमें विटामिन ए और सी ज़्यादा होती है, जो आपकी क़ुव्वत मुदाफ़अत को मजबूत बनाती है। तो व्यूअर्स, इस वक्त हम घर पहुंच गए हैं और मैं शुगर की बजाय इसमें स्टीवियाना लीव्स यूज़ करूंगा, जो कि एक कुदरती शुगर है, जिसे हम अपनी लोकल ज़ुबान में तुलसी का पत्ता कहते हैं। यमनी आमों का साइज़ जो होता है वो नॉर्मल होता है, ना ज़्यादा बड़े होते हैं ना ज़्यादा छोटे होते हैं, और काफ़ी इनका छिलका अक्सर ज़्यादा नरम होता है। तो आप इसका गूदा निकाल लें जो पल्प होता है, और उसमें अगर आपने 2 ग्लासेस बनाने हैं तो इसमें आप 2 स्टीविया डाल सकते हैं, क्योंकि आम की अपनी मिठास भी होती है और स्टीविया उसमें आप डालेंगे तो थोड़ा मज़ा दोबाला हो जाएगा। और इसमें दूध का इस्तेमाल जो है ना आप बहुत ज़्यादा करें और ना बहुत ज़्यादा कम करें, यानी हाफ़ ग्लास, अगर आप 2 ग्लास बना रहे हैं या 2.5 बना रहे हैं तो 2.5 गिलास के अगर आप जूस का आपका मिकदार आपने रखनी है तो आधा गिलास भी दूध काफ़ी है, क्योंकि बाकी पल्प और थोड़ी आपने उसमें बर्फ़ डालनी होती है, तो एक बहुत उसमें अपना पल्प का जायका आता है मैंगो का। अदरवाइज़ अगर आप दूध की मिकदार ज़्यादा कर देंगे तो फिर उसमें वो मज़ा नहीं रहता, और वो बिल्कुल जैसे आप समझ लें कि आप दूध पी रहे हैं। तो उसकी अपनी जो एक ख़ूबसूरती होती है मैंगो जूस की, और अपनी एक मिठास जो होती है वो उसमें छुप जाती है, और उसमें वो मज़ा नहीं रहता। फिर आप इसमें जो है आइस क्यूब्स ऐड कर लें या ख़ुद ही कूट के उसमें बर्फ़ डाल लें। तो ये एक ज़बरदस्त मशरूब है जो आपके लिए फ़ायदेमंद भी है। और ग्लास में सर्व कीजिए, और उसमें टॉपिंग के लिए थोड़ा सा आप उसमें आलमंड्स, पिस्ताशियो भी डाल सकते हैं। कुछ लोग क्रीम का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन मैं क्रीम को अवॉइड करता हूँ। एक्स्ट्रा कैलोरीज़ या एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जैसे कि हमने शुगर की जगह स्टीवियाना लीव्स यूज़ किए, और टॉपिंग के लिए आप थोड़े से बादाम, पिस्ताशियो या काजू आप डाल सकते हैं हस्ब ज़रूरत, अपनी मिजाज के हिसाब से। तो दोस्तों, रियाद की गर्मी में आम का जूस ना सिर्फ़ एक ठंडा तोहफ़ा है, बल्कि सेहत और तवानाई और जायके का बेहतरीन इम्तिजाज भी है। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट्स में बताएं कि आप आम के जूस में क्या ख़ास चीज़ शामिल करते हैं। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखें, पानी ज़्यादा पिएं और आम से लुत्फ़अंदोज़ हों। तो आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।